हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता राय और आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है आयुष श्वास। नाम ही बहुत कुछ बताता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे श्वास को अच्छा रखने में हेल्प करता है और जब हमारी श्वास अच्छी रहती है तो हमारी आयु अच्छी होती है। एक सिंपल सी चीज़ है। हम कहते हैं कि हम खाने के बिना 2-4 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, बट क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं? हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, सांस के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं हमारा जो श्वास है वो अच्छा होना चाहिए। आयुष श्वास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करता है। ये लेहा के फॉर्म में है। लेहा मतलब समथिंग दैट कैन बी लिक्ड, जिसको आप चाट कर खा सकते हैं। तो हमारा आयुष श्वास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लंग्स के हेल्थ को अच्छा करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है और आपको श्वास एक हेल्दी श्वास लेने में हेल्प करता है। जैसा हम सबको पता है आज बहुत पोल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है मार्केट में, लोग सिगरेट पी रहे हैं, उसका स्मोक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो हमारे लंग्स को धीरे धीरे वीक करती है, हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा अटैक होना स्टार्ट होता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, हम घर में रोज डस्टिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा रोज कहीं ना कहीं से डस्ट आ जाता है, धूल आ जाता है। हमें रोज साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी ये सोचा यही हवा तो नाक के अंदर से भी अंदर जा रही है, तो ये जो डस्ट है, धूल है, वो हमारे लंग्स तक भी पहुंचते हैं। इसीलिए बहुत सारे केसेस में हमारा लंग्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जो हमारे हवा से, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हवा के थ्रू, सांस लेने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो हवा के थ्रू, एयरबॉर्न होकर हवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी दिखाती है जब हमें कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला सिम्टम है हम हमेशा थके थके महसूस करेंगे, या हमने अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया तो हम जल्दी थक जाते हैं। ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिम्टम है जो हमारी बॉडी हमें शो कर रही है। बहुत सारे केसेस में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस देखा जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? जहां पे भी, जिस भी प्रॉब्लम में आपने आइटिस वर्ड सुना तो समझ जाइए उस एरिया में आपको कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, सूजन है, जिसकी वजह से वो एरिया इन्फ्लेम्ड हो गया है। बहुत सारे कंडीशन में हमारे जो लंग्स का जो ब्रोंकाई होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और कभी कभी कुछ एलर्जीज उसको ट्रिगर कर देती है, कभी कुछ धूल, पॉलन, ऐसी बहुत सारी चीजें उसको ट्रिगर कर देती हैं। बहुत सारे केसेस में कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को राइनाइटिस का भी प्रॉब्लम होता है। हमारा जो ये साइनस का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रनी नोज, सांस लेने में तकलीफ, ब्लॉक्ड नोज, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कौन कौन से रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है एलर्जी हो जाती है। आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। आपको धूल से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है। घर में अगर हमारी प्रॉपर साफ सफाई नहीं है तो मोल्ड से भी एलर्जी हो सकती है। आपके अगर लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक दूसरा सिम्टम हो सकता है। एंड तीसरा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में भी आपको हो सकती है। अगर मार्केट में लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो करंट अभी राइट नाउ कौन सी चीजों से उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? सबसे पहली चीज है, मैक्सिमम लोगों को जिनको भी अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा के अटैक में वो हमेशा इनहेलर्स यूज करते हैं। बहुत सारे लोग एंटीहिस्टामिन्स वाली दवाइयां लेते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एंटीबायोटिक का यूज करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे केसेस में नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जिनको हम नेबुलाइजर बोलते हैं। आपकी जो मेडिसिन है उसको लिक्विड से मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और जब हम उसको अपने नाक पे रखते हैं तो हमारे जो मेडिसिन है वो हम इजीली इनहेल कर सकते हैं और हमारी बॉडी में चला जाता है। बट ये सारे जो प्रोसेसेस है ना, दीज आर एक्सपेंसिव प्रोसेसेस, इसमें पैसा ज़्यादा यूज होता आता है। ये जो प्रोसेसेस है ना, ये थोड़े महंगे प्रोसेस है। लंबे समय तक जब हम यूज़ करते हैं ये सारी दवाइयाँ तो हमारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड सबसे बुरी बात क्या है, ये हैबिट फॉर्मिंग होता है। हमें आदत लग जाती है इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, इन सारी दवाइयों को यूज़ करने की आदत सी हो जाती है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। बट हमारे आयुर्वेदा का जो हमारा खजाना है उसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
उन्हीं सारे हर्ब्स में कुछ ऐसे हर्ब्स को चुनकर हमारी कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पर वर्क करता है। आइए देखते हैं हमारे आयुष श्वास को कौन से ऐसे हर्ब्स एंड जड़ी बूटियां जो इसको खास बनाती है। चीज है जो हमारे बॉडी में ब्लड माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके लंग टिश्यू को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और जब हम सिरसा के साथ उसको इंक्लूड करते हैं, उसको मिला कर लेते हैं, तो ये एक एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी हमें देता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में मुनक्का और सिरसा का कॉम्बिनेशन एक साथ लिया गया है। कंठकारी और वसा दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके जो फ्लेम है, जो आपका कफ है, म्यूकस है, उसको नॉर्मल करने में, उसको निकालने में बॉडी से बाहर करता है, उसको लिक्विफाई करता है, पतला करता है और बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और हमारे विंड पाइप को डायलेट करता है। मैक्सिमम लोग जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनका विंड पाइप कंस्ट्रिक्ट करते आता है, जिसकी वजह से अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये आपके विंड पाइप को डायलेट करने में हेल्प करता है। हमने इसमें मुलेठी एंड दारू हरिद्रा डाला है जो इन्फेक्शन से लड़ता है। आपका अगर कुछ कफ है तो उसको कफ को बॉडी से बाहर निकालता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें हमने एक जटामानसी नाम की एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आपके दिमाग को शांत करता है। मैक्सिमम टाइम में आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत देर से कॉफ कर रहा है, खांस रहा है, उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब जैसा हो जाता है। तो ये जटामानसी हमारे दिमाग को काम करने में हेल्प करता है। इसमें ईला एंड जसद पाउडर है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है। हमने इसमें मधु का इस्तेमाल किया है जिसको हम हनी कहते हैं। हनी आपके गले को, आपके थ्रोट को सूद करने में हेल्प करता है। और जितने भी हमने इसमें एलिमेंट्स, हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको हमारे लंग्स तक ले जाने में हेल्प करता है। हमने इसमें त्रिकटु डाला है। त्रिकटु बहुत बार हमने इसको सुना। त्रिकटु क्या है? त्रिकटु में 3 हर्ब्स आते हैं। त्रिकटु एक ऐसी चीज है जो और इंग्रेडिएंट और जो जड़ी बूटियां हैं उसके बायो एवेबिलिटी को बढ़ा देता है। एज अ योगवाही, मतलब आपका बॉडी और भी सारे हर्ब्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। लास्ट में हमने इसमें सरकरा डाला है। सरकरा मतलब शुगर। शुगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो शुगर आपको वो एनर्जी देता है और आयुर्वेदा के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा हमने इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन डाला है जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। और स्पेशली अगर आपको लंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आयुष श्वास में ऐसा क्या है जो उसको खास बनाता है? तो कुछ यूएसपीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने इसमें मुनक्का एंड सिरसा का इस्तेमाल किया है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज किया गया है, जो हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है और हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है। ये आपके कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। एलर्जी अगर आपको हुई है तो एंटी एलर्जी का काम करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारा जो विंड पाइप है उसको लूज करने में हेल्प करता है। जब वो विंड पाइप लूज हो जाता है आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब आप आयुष श्वास लेना स्टार्ट करते हैं तो आपके गले को सूद करता है। जब आपका गला सूद नहीं हो रहता है तो हमें बहुत ज़्यादा कॉफ, कोल्ड भी कफ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके गले को सूद करता है। और सबसे अच्छी चीज़, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आइए देखते हैं आयुष श्वास को लेना कब है। आयुष श्वास को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। आप इसको गर्म दूध या गर्म पानी दोनों में मिलाकर ले सकते हैं। आप इसको एज अ काढ़ा भी ले सकते हैं। जब आप इसको गर्म दूध या गर्म पानी में मिलाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है, तो आप इसको काढ़ा जैसा भी ले सकते हैं। लेना कितना है? अगर आप एक अडल्ट है तो आपको 1 से 2 टेबल स्पून लेना है। टेबल स्पून होता है 15 ml का या 15 ग्राम का। तो आप अगर 2 टेबल स्पून ले रहे हैं, अडल्ट है, तो आप 30 ग्राम्स तक ले सकते हैं। चाय या कॉफी में मिलाकर बिफोर फूड लेना है, खाना खाने के पहले लेना है और दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी बच्चे को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, 10 साल के ऊपर का कोई बच्चा है, तो आप उसको 1 टेबल स्पून दैट इज 15 ग्राम आप उसको बिफोर फूड दे सकते हैं। दिन में 2 बार आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है, हमें 10 साल के ऊपर के बच्चों को ही ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट हमें नहीं देना है। जब भी आप किसी को आयुष श्वास देते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स को हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। जब भी आप किसी को ये प्रोडक्ट देते हैं और उनको कुछ क्रॉनिक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है तो इट मे टेक लाइक 3 मंथ्स, 3 महीने का भी समय लग सकता है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि हमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसा हो रहा है तो
तो आप इमीडिएटली आयुश्वास को स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली 2 हफ्तों तक आप इसको ले सकते हैं। अगर कभी किसी को आस्थमा डिटेक्ट हुआ है या उसको ऑलरेडी बहुत दिनों से आस्थमा है तो मिनिमम 4 वीक्स के लिए आप उनको कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज तुरंत उनके डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो निमोनिया को क्योर करने के लिए नहीं है, तो ये बातों का ख्याल रखिएगा। और अगर किसी को बहुत सीवियर आस्थमा की प्रॉब्लम है उस केस में हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। ये जो प्रोडक्ट है वो आप डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन दिस इज सूटेबल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। बट इसके साथ साथ हम और ऐसी क्या क्रियाएं कर सकते हैं, ऐसे क्या काम कर सकते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं। हमेशा बोला जाता है वी आर शैलो ब्रीदर्स, हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम अपनी लंग कैपेसिटी को कभी भी फुल यूज ही नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर आपको अपनी लंग कैपेसिटी को इन्हांस करना है तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्रीज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से हमारा जो लंग कैपेसिटी है वो भी इन्हांस होता है और तब आप आयुश्वास के बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आयुश्वास। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मुनक्का और सिरसा का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लंग कैपेसिटी को एनहांस करता है, आपके टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो आइए इंक्लूड करते हैं आयुश्वास, क्योंकि अभी हम सबको कहीं ना कहीं आयुश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। With these words, thank you so much.